गुड इवनिंग बच्चों। मैं पिछले वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें मैं बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ाया था और उसमें बहुत सारे बच्चे को डिमांड था कि सर साउंड्स प्रॉब्लम आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल मैं प्रयास किया हूँ इम्प्रूव करने का। और पिछले वीडियो में एक कोटेशन से स्टार्ट किया था। आज भी मैं एक कोटेशन से अपने क्लास को स्टार्ट करूँगा। The line was, when you support the world selflessly, the whole universe support you endlessly. अगर आप निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया की मदद करते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपकी सहायता करती है। मीन्स व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड, अगर आप पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं सेल्फलेसली, कोई निस्वार्थ भाव से, द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपको सपोर्ट करेगी इंडस्ट्री। तो आप हमेशा निस्वार्थ भाव से दुनिया की मदद करें, ये पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। थैंक यू। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को आज ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, पहचाना कैसे जाता है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड। या टीचर तो पढ़ा देते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर में बच्चों को सेंटेंस भी पढ़ा देते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ा देते हैं, बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। बट बच्चे से पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अदर वर्ड क्या होते हैं, तो बच्चे हेजिटेशन फील करते हैं वहाँ पे और सही आंसर नहीं दे पाते हैं। मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, सपोज दैट मैंने सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, और बच्चे से पूछा जाए कि बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं कि सर मार्केट ऑब्जेक्ट है, कोई गोइंग को ऑब्जेक्ट बता देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे को आता है आंसर्स, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप नहीं किया गया टीचर्स के द्वारा। तो ये ऑब्जेक्ट सब कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है, तो बच्चों को लगता है कि जो मेन वर्ब के बाद आता है जनरली वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं आज उसको पूरी तरह से समझूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के काइंड कितने होते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं एक एक करके पूरे इंग्लिश का बेसिक को कवर करते चलूंगा और आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा। तो चलो हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट का होता क्या है। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन समझूंगा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? The person or the thing coming after a an action verb or a dynamic verb. So the person or the things coming after an action verb is called object. It's called an object. इसको डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं। तो ये एक्शन वर्ब होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को, जैसे मैंने डिफिनेशन तो लिख दिया, डिफिनेशन से बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये डिफिनेशन सिर्फ आपको बताने के लिए होता है, लेकिन मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बाय एग्जांपल्स और टीचर्स के द्वारा कुछ पॉइंट्स जो लिखवाए जाते हैं उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट होते क्या है। मैंने तो लिख दिया, द पर्सन और द थिंग कमिंग आफ्टर एन एक्शन वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। बट बच्चों को पूछा जाए कि इससे क्या समझ में आ जाएगा? कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो मेन वर्ब के बाद अगर यूज किया जाए तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट गोइंग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको समझना होगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब।
अब पूछे उससे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्यों? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में अपने पास ऑब्जेक्ट रखता है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। तो फिर सवाल उठता है कि सर पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन कंटेन कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं कर रहा है? तो आप देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। तो ऑब्जेक्ट बनने का कुछ कंडीशन होते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का कुछ कंडीशन जो है, और मैं उसको अब लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर हो जाएगा जब आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया, द पर्सन ऑफ द थिंग कमिंग आफ्टर एन एक्शन वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल से समझता हूँ। काजल इज गोइंग टू स्कूल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। मैं बताना चाहूंगा कि काजल इज गोइंग टू स्कूल, ए गोइंग एक एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, और यहाँ पे एक प्लेइंग मेन वर्ब है। जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब के बाद ही आता है, क्योंकि यहाँ लिखा गया द पर्सन और थिंग कमिंग आफ्टर एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो आपको याद रखना है कि जनरली जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब के बाद ही आएगा। डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, मैं जो एग्जांपल दूं उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको मेन वर्ब समझ में आता है, इसको हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब क्या होता है? तो दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी काम होते हैं, वो बिना एक्शन के होता ही नहीं, तो वो एक्शन वर्ब होते हैं। जैसे काजल इज गोइंग टू स्कूल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। खेलना क्या है? एक्शन है। जाना क्या है? एक्शन है। तो मैंने बोला कि इस डेफिनेशन को भूल जाइए, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। जनरली एक्शन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जनरली। तो मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो जनरली एक्शन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू स्कूल सॉरी, और राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें ए स्कूल, बच्चों को ऑब्जेक्ट समझ में, अभी मैं बताया था कि बच्चे ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद समझ जाते हैं। और ए ऑब्जेक्ट, तो ए ऑब्जेक्ट नहीं है, ए ऑब्जेक्ट नहीं है, ए ऑब्जेक्ट है। तो क्यों? इसका एक मैं दो पॉइंट लिख पाऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं इसी एग्जांपल को मैं जब स्टार पॉइंट लिखा दूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा। तो जितने ये तो डिफिनेशन हो गया, जो बच्चों को रटवा दिया जाता है और कंफ्यूजन बना रह जाता है कि सर अभी तक ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, टीचर एग्जाम्पल देकर के पार हो जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं ग्रामर का एक लेवल बताऊंगा, जो मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा आपको। वो ग्रामर का नाम है फंक्शनल लेवल। ये फंक्शनल लेवल का ग्रामर, अगर इसको आप सीखते हैं फंक्शनल लेवल का ग्रामर, तो आपको यहाँ से लेवल बढ़ेगा और ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम हियर। फंक्शनल लेवल की मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा। ये तो बच्चों को पढ़ाता है, डेफिनेशन दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर लिखवा दिया जाएगा, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। ये बेसिक ग्रामर होता है। ये बेसिक ग्रामर होता है इन द सेंस मीन्स बच्चों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे आधा अधूरा हो जाता है, पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। वो क्लियर कहाँ होगा? फंक्शनल लेवल का ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग, तब क्लियर होगा। ये फंक्शनल लेवल का ग्रामर क्या होता है, हर एक टॉपिक का मैं फंक्शनल लेवल का ग्रामर बताऊंगा। और इससे आपको क्या होगा कि फंक्शनल लेवल ग्रामर सीखने से आपको इंग्लिश का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं फंक्शनल लेवल, ऑब्जेक्ट का फंक्शनल लेवल क्या होता है। पहले हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट का फंक्शन लेवल, फिर हम लोग सीखेंगे कांसेप्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले फंक्शन लेवल सीख जाइए। अभी आपको ऑब्जेक्ट पहचानने आया नहीं है कि ऑब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सेंटेंस में। 2 मिनट में आपको ऑब्जेक्ट पहचानने आ जाएगा। स्टार पॉइंट में लिखता हूँ, ये फंक्शनल लेवल है। फंक्शनल लेवल में पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्ट का। किसका पढ़ा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन लेवल है। द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू व्हाट और whom। अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाट या whom से रिलेटेड है, तो हम समझे कि वो एक ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है। सपोज दैट एग्जांपल इन द सेंस में द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू व्हाट और whom। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है
और उस सेंटेंस का हम लोग क्वेश्चन बना के देखेंगे। अगर क्वेश्चन का जवाब व्हाट या होम से आ रहा है, जिस क्वेश्चन से राइज हो रहा है, अगर वो क्वेश्चन व्हाट या होम से बन रहा है, तब हम समझेंगे उसमें एक ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी सेम एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जो मैं पिछले एग्जाम्पल लिया था, काजल इज गोइंग टू स्कूल। अब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन ही आपको ऑब्जेक्ट को बताएगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर आप क्वेश्चन सोचने में असमर्थ हैं तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अब फंक्शन लेवल का ग्रामर है, आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। काजल इज गोइंग टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे बताएंगे काजल स्कूल जा रही है, तो उसका क्वेश्चन बनेगा ना, वेयर, काजल कहाँ जाती है, कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वेयर इज काजल गोइंग, वेयर इज काजल गोइंग, काजल कहाँ जा रही है। देखो मेरे दोस्तों, देखो बच्चों, मैं बताया कि ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्वेश्चन व्हाट या होम से बनना चाहिए। अगर व्हाट या होम से नहीं बन रहा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अदर वर्ड में क्या आता है, मैनर, प्लेस और टाइम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे गोइंग, स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब वो प्लेस है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका हम लोग सेंटेंस का क्वेश्चन बना के देखेंगे कि क्वेश्चन व्हाट से बन रहा है। नहीं तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम खेल रहा है, तो बच्चे बोलेंगे ना राम क्या खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, तो व्हाट इज राम प्लेइंग, राम प्लेइंग। अगर क्वेश्चन व्हाट से बनता है तो मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे मेन वर्ब है प्लेइंग, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। और जब ऑब्जेक्ट बन गया, तो मैं अभी बताया था ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखता है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, और अगर ट्रांजिटिव होगा तो अपने पास एक ऑब्जेक्ट को कैरी करेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन रहा व्हाट। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूं, तो मैंने अभी पढ़ा था कि व्हाट से एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन बना था व्हाट से, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो व्हाट इज राम प्लेइंग, मीन्स व्हाट से क्वेश्चन बना था, तो हमने समझे कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि व्हाट या होम से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आने वाला मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब लोग होम से देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। होम, आई टॉट यू, मैं आपको पढ़ाया, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि टू होम यू टॉट, आपने किसे पढ़ाया, तो ये यू आपको, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो आई टॉट यू, ये आप किससे पढ़ाया, होम का हिंदी होता है किससे, और व्हाट का हिंदी होता है क्या। तो क्या या किसे से क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन क्या या किसे से नहीं बन रहा है तो हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं, एक अदर वर्ड है। जैसे ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है होम से, क्वेश्चन बन रहा है होम से, यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है होम से। तो अगर क्वेश्चन होम से बन रहा है तो हम समझेंगे कि एक मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी हम समझेंगे कि एक मेन वर्ब है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा व्हाट या होम से क्वेश्चन बनना होगा। अगर व्हाट या होम से क्वेश्चन बन रहा है तो हम समझेंगे कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्ट के काइंड्स कितने होते हैं। अब ऑब्जेक्ट के काइंड्स में पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इक्वेशनल ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, सो मेनी काइंड्स, मीन्स 6 या 7 काइंड्स होते हैं ऑब्जेक्ट का। तो आपको फंक्शनल लेवल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि हर एक टॉपिक का मैं फंक्शनल लेवल का ग्रामर बताऊंगा। फंक्शनल लेवल का ग्रामर क्या होता है, आज बहुत सारे टीचर्स डिफिनेशन लिखाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं और बच्चों को बोलते हैं प्रैक्टिस करो। नहीं, फंक्शनल लेवल का ग्रामर होता क्या है कि जो चीज मैंने पढ़ाया उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये फंक्शनल लेवल का ग्रामर होता है। अगर आप ये सीख जाते हैं, मैंने जैसे ऑब्जेक्ट पढ़ाया तो ऑब्जेक्ट को अप्लाई, पहचानना कैसे, अगर ये सीख जाते हैं तो आप समझें कि आप सही में आप एक नॉलेज को गेन किए। मैंने अब डेफिनेशन दिखा दिया, डेफिनेशन को रट लिए, और कल कोई टीचर पूछता है कि बता, आई राइट अ लेटर
इसमें क्या ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई राइट अ लेटर, इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे सोचने लगते हैं। तो ऐसा आप पढ़ाई नहीं कीजिए कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ लिया और उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये टॉपिक पढ़ना बेकार हो जाता है। तो उसके लिए मेरा फंक्शनल लेवल का जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ उसको देखें, और हर एक टॉपिक का फंक्शनल लेवल का ग्रामर जो पढ़ाएंगे उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का मैं क्लियरिफिकेशन बताऊंगा कि इसको आप अपने तरीका से सॉल्व कैसे करेंगे। तो आई राइट अ लेटर मैंने जो पढ़ाया उससे अगर हम सोचते हैं कि सर ने पढ़ाया कि वाट या होम से क्वेश्चन बनना चाहिए, तो मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो क्या लिखते हैं, वाट, एक पत्र, इसका मतलब है वाट से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये मेन वर्ब होगा और अ लेटर एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही तो समझना है। ये तो बहुत सारे बच्चे इजीली समझ सकते हैं कि वाट से और होम से क्वेश्चन बनेगा, तो अब हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट कैरी करेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।